हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। आप लोग का एग्ज़ाम का 48 दिन अब बचा है। एग्ज़ाम आप लोग के 48 दिन में हो जाएगा। तो आप लोग के पास सिर्फ अब 48 दिन बचा है और आप लोग जी जान लगा करके पढ़ाई कीजिए। किसी तरह एग्ज़ाम निकालिए। कहते हैं आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल बातों के साथ आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और हाँ यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, हम लोग पहले हमने टिक आउट कर दिया था, तो इसीलिए फिर चारों ऑप्शन में टिक करना पड़ा। तो चलिए डिटेल्स आप लोग को बताते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। और यह पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यह आपको 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको यह स्थापना जो है 3 अप्रैल को 3 अप्रैल 1946 को 1946 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो हेग में हुआ था। हेग नीदरलैंड में हुआ था। और यह जो न्यायाधीश जो है 3 वर्ष के बाद, मतलब 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण होते हैं, मतलब अवकाश ले लेते हैं 3 वर्ष के बाद। तो इसी तरह सिलसिला चलते रहता है। और जब हर न्यायाधीश को 9 वर्ष पूर जाता है 3-3 साल के बाद, तो उसे 5 न्यायाधीश अवकाश ले लेते हैं। और यहाँ देख लीजिए कि इसमें 5 अध्याय है। 5 अध्याय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। 70 अनुच्छेद के तहत जो भी कार्रवाई की जाती है होती है। और इसमें 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं महासभा के द्वारा। 15 जो है ना, इसमें न्यायाधीश को चुना जाता है महासभा के द्वारा। और इसकी भाषा जो है, इसकी भाषा क्या है, तो फ्रेंच और अंग्रेजी है। फ्रेंच और अंग्रेजी हम शॉर्ट लिखेंगे, आप लोग समझिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। तो फिनलैंड की राजधानी आपको हेलेंसिकी है। और यहाँ देख लेते हैं जिनेवा किसकी राजधानी है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड की है। और ओस्लो यह नॉर्वे की है, ओस्लो नॉर्वे। और पेरिस आपको फ्रांस की है। यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर कि प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। तो मोनालिसा के चित्रकार आपको लियोनार्डो दा विंची हैं। यह आपको लियोनार्डो दा विंची, यह मोनालिसा का जो चित्रकार था उसका यह चित्रकार है। और एक बात और जान लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची का एक और पेंटिंग है द लास्ट सफर। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यह है आपको दक्षिण अफ्रीका है। कौन है, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ देख लेते हैं 5 नंबर, कहता है यहाँ की गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। यह आपको गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक गाजी का उपाधि धारण किया था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और यह नहरों का निर्माण बहुत संख्या में कराया था गयासुद्दीन तुगलक। इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो है यह ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था उसको पूरा कराया था, तो यह आपको इल्तुतमिश ही पूर्ण कराया था। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
का 2.5 दिन का जो झोपड़ा जो है, अलाई दरवाजा जिसको कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। और यहाँ जो है मोहम्मद बिन तुगलक MBT, यह दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, उसकी स्थापना यह किए थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ देख लेते हैं ओंकरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है, यह आपको कंबोडिया में है। ओंकरवाट के मंदिर जो है कंबोडिया में, और यह सबसे बड़ा धर्म स्थल है। और आगे देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है, यह आपको आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। चलिए आगे देखते हैं 8 का, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत का न्यायिक सलाहकार जो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है। और इस पर ध्यान दीजिए, सॉलिसिटर जनरल जो है ना, यह आपको 76 अनुच्छेद के 1 में होते हैं। और ये तो हो गया सॉलिसिटर जनरल। और अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपको तुषार मेहता है, तुषार मेहता जी हैं अभी यह सॉलिसिटर जनरल। और इसमें पूछा जा सकता है आपको कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो अटॉर्नी जनरल अभी आपको R वेंकट रमनी है, अटॉर्नी जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, सॉरी महान्यायवादी कहते हैं। तो यह जो है आपको R वेंकट रमनी है, और 76 अनुच्छेद में है, अभी 76 अनुच्छेद में ये है। तो ये दोनों अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, आपको अगर क्वेश्चन दे तो फंसना नहीं है इस क्वेश्चन में। अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है सॉलिसिटर जनरल, ये बात ध्यान में रखिए। और इसके कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। चलिए, राष्ट्रपति जान ही रहे हैं कि 52 अनुच्छेद में है। चलिए आगे देख लेते हैं। टी शब्द बोलता है, टी पद का संबंध किस खेल से है। देखिए टी जो है ना आपको, यह गोल्फ से संबंधित है, टी जो है गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ से क्या चीज संबंधित है, तो बंकर, बंकर गोल्फ से संबंधित है। आयरन, अंडरकट, आयरन और अंडरकट, ये सब जो शब्द है ना, ये गोल्फ से संबंधित है। तो टेनिस से क्या संबंधित है, तो टेनिस से आपको क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस। और आपको हो जाएगा स्मैश, स्मैश हो जाएगा। और डबल फोल्ट हो जाएगा, डबल फोल्ट हो जाएगा। क्रिकेट से देख लेते हैं। तो क्रिकेट से गुगली शब्द जो है ना, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। और ट्रिबल, ट्रिबल जो है आपका फुटबॉल से है, ट्रिबल फुटबॉल से है। 10 के देख लेते हैं कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से, तो यह आपको टाइम ऑफ इंडिया से है। और यह टाइम ऑफ इंडिया से है, और यह कार्टूनिस्ट है, यह याद रखिएगा। हास्य कलाकार भी हैं। तो आगे देख लेते हैं 11 का, कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और यह आपको 1992 में किया गया था। और देख लेते हैं 56 जो है, 56वां में क्या हुआ था, तो 56वां में आपको गोवा राज्य को पूर्ण दर्जा मिला था, गोवा राज्य को पूर्ण राज्य की दर्जा मिला था 56वां संविधान संशोधन में। और अगर पूछा जाए कि 74 में क्या है, 74वां में संविधान संशोधन में, तो इसमें नगर पालिका संबंधित है, क्या, नगर पालिका संबंधित है। और यह भी 1992 में ही हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड उड़ीसा में है, और यह महानदी पर है, सॉरी महानदी पर है। आगे देख लेते हैं कि जिम
कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश में आपको कन्हा हो जाएगा, आपको सतपुड़ा हो जाएगा, आपको पन्ना हो जाएगा और आपको बांधवगढ़। याद रखिए, कन्हा, सतपुड़ा, पन्ना और यहाँ क्या बोले आपको बांधवगढ़ ये सब जो है ना राष्ट्रीय पार्क है जो आपको मध्य प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो ग्रेट हिमालयन है। ग्रेट हिमालयन जो है यह आपको राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 14 के देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो संघीय व्यवस्था है ना, यह आपको कनाडा अपनाया था। क्या? कनाडा। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो यह अमेरिका का है। कब? 1787 में इसका लिखित संविधान बना था। और इसका जो है 4,000 शब्द है और केवल 7 अनुच्छेद है। केवल 7 अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान का। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? 15 नंबर में है। इस सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है, वीनस, शुक्र। 16 नंबर देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? यह है आपको इंडोनेशिया है। 17 गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। यह कहाँ है? तो यूपी में है कुशीनगर। और यहाँ देख लीजिए कि सारनाथ, तो सारनाथ में क्या हुआ था? तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और जब कुशीनगर में जब मृत्यु हुआ था तो इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। यहाँ श्रावस्ती जो है क्या है? यह कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। आगे देखते हैं 18 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? यह नालंदा आपको कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में किया गया था। और धर्मपाल के बारे में देख लेते हैं। तो यह धर्मपाल जो है ना, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, जो कि भागलपुर में है। स्कंद के बारे में देख लेते हैं। तो हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हुन का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, हुन। आगे देख लेते हैं 19 नंबर की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपको यहाँ 500 हो जाएगी, 500। और न्यूनतम कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम आपको 60 है, न्यूनतम 60 है। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह उरुग्वे है। किसको हराया था? तो अर्जेंटीना को हराया था, अर्जेंटीना को। यहाँ देख लेते हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है आपको लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो हैदराबाद में क्या है? यहाँ राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के इस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। यह आपको 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। और यह कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन यह 1989 में हुई थी। यह 1989 में। कितने संविधान संशोधन को शोधन किया गया था? तो यह 326 अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। और देख लेते हैं आगे। यहाँ 52वां जो है, यह इसमें क्या है? दल बदल।
ऐसे भी नेता लोग को क्या कहता है कि 5 साल के लिए वोट दो, तो यहाँ देखिए 5 है और 2 यहाँ लिखा हुआ है 2, 5 साल के लिए वोट दो। और यही जब वोट मिल जाता है तो ये पार्टी से वो पार्टी में बदलते रहते हैं। और चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं 23। किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो यह लॉर्ड डॉफरिन है। कौन? लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? यह आपको 28 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 1885 को। और यहाँ देख लीजिए डलहौजी जी हैं, डलहौजी बाबू हैं, से क्या किए थे? यह आपको हड़प नीति लाए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है। हड़प नीति का जनक डलहौजी हैं। वारन हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड रिपन के बारे में देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्या 24 नंबर? चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह आपको श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती है। अब प्रथम उपदेश आप लोग जान रहे हैं कि सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ दिए थे तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। कुशीनगर में जान ही रहे कि मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आपको 1961 में हुई थी। 1961 में। यहाँ देख लेते हैं कि खरी खरी सुनाना के क्या तात्पर्य है? खरी खरी सुनाना मैंने क्या हो गया कि भला बुरा कहना। खरी खोटी सुना दिया, कहता है कोई आया और खरी खोटी सुना के चला गया, नहीं भला बुरा कह के चला गया। यहाँ देख लेते हैं प्रौढ़ का संधि विच्छेद। प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? यह है आपको 27 का, ये हो गया बी प्रजोड़ उड। यहाँ देखिए नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेत्री हो जाएगा। नेता का नेत्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जूम कर दो थोड़ा सा पहले हुआ था मिस्टेक हमसे कि पहले हमने टिक आउट कर दिया था। पीडीएफ उस समय बनाए नहीं थे, इसलिए टिक आउट हो गया था। इसीलिए हमको सभी ऑप्शन में भी टिक करना पड़ा। तो चलिए देखिए 29 का देख लीजिए क्या है कि निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। कहता है अशुद्ध शब्द। तो देखिए यह उज्ज्वल जो है ना अशुद्ध है। उज्ज्वल अशुद्ध है। 30 को देख लेते हैं। तो 30 को यह सुख जो लिखा ना है, यह गलत है। सुख गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे मुहावरों में खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरे। तो यहाँ भरना है हमको, लिखल है के आगे बीन बजाना, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। किसके आगे? भैंस के आगे बीन बजाना। अब बैठल भैंस पहुराए, मैंने भैंस के आगे बीन बजाएगा तो क्या फायदा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आस्तीन का। तो आस्तीन का सांप होना, इसका हो जाएगा आंसर आस्तीन का सांप होना। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। यानी कि विलोम, तो यहाँ देखिए अल्प का क्या हो जाएगा? अल्प है तो बहु हो जाएगा। उषा का क्या हो जाएगा? संध्या हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आगे है कि कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही नहीं है? यही क्वेश्चन याद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन फंसता है आदमी का, कि गलत हो जाता है। यहाँ समझ लीजिए क्रम सही है, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये जो पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास है, यह सही नहीं है। आगे देख लेते हैं कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है ना, यह सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है मानव शरीर में। और दूसरा नंबर पर आपको कार्बन होता है। आगे देख लेते हैं 37 नंबर कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो यह 24 घंटे का होता है। वलय युक्त ग्रह का मतलब हो गया रिंग की तरह। तो यह आपको शनि ग्रह है जो ना, यह रिंग की तरह है, शनि ग्रह। देखिए आगे चल दिए। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी,
स्टेफिस है, यह कहाँ होती है? यह कान में होती है। यह स्टेफिस जो है कहाँ होती है? तो कान में होती है। और इसकी अगर बताया जाए लंबाई तो 0.1 इंच होता है, इंच। चलिए आगे देख ले। फीमर जो है, फीमर फीमर कहाँ पाया जाता है? यह आपको जांघ में पाया जाता है। देखिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो यह आपको रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था यह? 1831 में। 1831 में। इसको न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। आगे देख लेते हैं 41 को कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन आपको यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह माइकल क्लार्क का है और यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। आगे देख लेते हैं कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह था, यह आपको स्पुतनिक 1 है। और इसे 1900 में, कब? 1957 में। 1957 में यूएसए द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था। और आर्यभट्ट के बारे में देख लेते हैं कि यह भारत का पहला सैटेलाइट है। भारत का पहला सैटेलाइट है यह आर्यभट्ट। चलिए आगे देख लेते हैं कि पानी की गंदगी से फैलने वाले रोग है। तो पानी की गंदगी से फैलने वाले रोग आपको टाइफाइड हो जाएगा। पानी की गंदगी से टाइफाइड होता है। 45 नंबर देखते हैं कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो यह आपको आंसर इसका हो जाएगा 10 गुना। आगे देख लेते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो यह आपको कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा है एम्पियर का। हेनरी किसका है? हेनरी प्रेरकत्व का है, प्रेरकत्व। हेनरी प्रेरकत्व का इसका मात्रक है। आगे देखते हैं, सबसे भारी धातु पूछ रहा है, तो यहाँ पे ओसमियम सबसे भारी हो जाएगा और सबसे हल्का कौन होगा? हल्का लिथियम हो जाएगा। ये ओसमियम जो है भारी और लिथियम हल्का। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ कि द्रवित पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का यह जटिल मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं कि 49 का कि जब किसी दर्पण को ठिट्टा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। यह आपको घूर्णन होगा आपको टू थीटा से। 50 को देखते हैं कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह है आपको हृदय से हो जाएगा, यह हृदय से। आगे देख लेते हैं कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो यह एल्बुमिन है, एल्बुमिन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो यह आपको 3 गुने 10⁴ मीटर प्रति सेकंड है। तो यह लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो यह आपको इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड किरण। चलिए आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? सदिश मात्रक नहीं तो यह विद्युत धारा लिखा हुआ लेकिन धारा होगा, विद्युत धारा। लेकिन त्वरण, बल और संवेग यह सब क्या है? सदिश है, और यह विद्युत धारा अदिश हो जाएगा। 55 देखते हैं कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान है, यह अपोलो 11 है। अपोलो 11 यह कब उतरा था? तो 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 यह यूएसए के द्वारा उतारा गया था। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश और मैथ को नहीं कराया जा रहा है, इंग्लिश और मैथ बाद में देखा जाएगा, नहीं तो आप लोग को सेट यह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर कर दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग सेट बनाइए। चलिए देख लेते हैं 76 का कि कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? यह आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। से देख लेते हैं 77 नंबर है कि मिखाइल यहाँ देख लीजिए, मिखाइल गोरबाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे? यह आपको रूस के हैं, यह आपको रूस के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? यह आपको जारी किए गए हैं ओडिशा में। 79 का देख लेते हैं कि वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह आपको आशा पारेख को किया गया है। 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। आगे देख लेते हैं 80 को, कैरोलीन बटोरजी, फिर है मोर्टन मेलडेल, फिर है के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? यह आपको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जीता है। 81 को देख लेते हैं कि विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो यह अपना देश भारत बना है। देख लेते हैं आगे, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा एक पहल है? तो यह आपको 82 का हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य से। आगे देख लेते हैं 83 नंबर कि किस राज्य ने भारत के पहले काडाउर स्लेंडर लोरियस अभयारण्य की घोषणा की है? तो यह आपको 83 का हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो आगे देखिए यहाँ 84, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए 84 का दीपा मलिक को किया गया है, दीपा मलिक को। आगे देखते हैं 85 नंबर कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? यह आपको विस्तारा का किया जाएगा, इसका विस्तारा का। 86 नंबर है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? यह आपको मिस्र के साथ किया है।
आगे देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। 41वें प्रधानमंत्री के रूप में न्यूजीलैंड में कौन शपथ लिए हैं। यह 87 का हो जाएगा आपको क्रिप्स हिपकिंस। है। आगे देख लेते हैं, यह आपको क्रिप्स हिपकिंस है। यहाँ 88 का है कि फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। 88 का आपको हो जाएगा शैलेश पाठक। यहाँ 89 के देख लेते हैं कि मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह आपको किया जाएगा जापान में। चलिए आगे देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर से पद्म पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले की कुल संख्या कितनी है। तो यह आपको 2 है। कितने हैं? 2 है। तो कौन कौन है? मोहन सिंह है और आपको एक गुलाम मोहम्मद जॉर्ज। चलिए आगे देखते हैं कि 91 नंबर के किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। यह आपको सर्बिया। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिला है। तो देखिए भागलपुर में न्यूनतम जिला है, एक भागलपुर है और एक बांका है। पटना में कितना है? 6 है। दरभंगा में 3 है और कोसी में 3 है। भागलपुर में 2 है। चलिए आगे देखते हैं, 93 नंबर है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिला में ही पिडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। यह आपको 93 का हो जाएगा पश्चिम चंपारण। आगे देखते हैं कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए हैं। यह आपको 94 में 33% किए हैं। 33%। 95 देख लेते हैं कि बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है। तो कौन सा मंदिर नहीं है। ये आपको पूर्ण देवी मंदिर नहीं है। 96 का देख लेते हैं कि हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया है। तो यह आपको फणीश्वर नाथ रेणु और यह तत्कालीन पूर्णिया जिला इनकी जन्मस्थली है। आगे देख लेते हैं कि मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य में आए थे। तो यह है आपको 97 का दिल्ली। किस राज्य से आए थे। तो यह दिल्ली से सबसे ज्यादा आए थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहली ब्रांच खोली है। यह आपको बैंक ऑफ इंडिया खोली है। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। तो यह आपको 99 को पटना में हो जाएगा। पर्यावरण की जानकारी के लिए कॉल सेंटर बनाई गई है पटना। 100 के देख लेते हैं कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है। यह शरद यादव हैं। यह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो चलिए आज का सेट समाप्त हुआ और आप लोग को एक बात और बता रहे हैं कि अभी
हम सोच रहे हैं कि एक सेट और आप लोग को प्रोवाइड करें। जैसे एक सेट तो चल रहा है, दूसरा सेट हो जाएगा आपको तो जल्दी से ज़्यादा कवर होगा। तो आप लोग बताइए कि एक किरण पब्लिकेशन का बुक है और एक ये घटना चक्र का है जिसको टोह नाम दिया गया है। तो बताइए कि ये दोनों में से पहले कौन स्टार्ट करें। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी अगर सेट आप लोग को बनाया हुआ मिलेगा तो आप लोग की तैयारी अधिक होगी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करें कि घटना चक्र जो दृष्टि का आई हुई है वो स्टार्ट करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।